आनंद दुबे जी, आप जवाब दे दीजिए। जफर इस्लाम जी ने जो आरोप लगाए हैं आप लोगों के ऊपर। बहुत सही आरोप लगाए हैं जफर जी। ये छटपटाहट है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं, अलीबाग में जाके भाषण क्यों दे रहे हैं, हमारे विरोध में क्यों बोल रहे हैं, जो सरकार की नीति अच्छी नहीं है उसके खिलाफ क्यों हो रहे हैं, महा विकास आघाड़ी के करता धरता क्यों बने हुए हैं। ये छटपटाहट डालो उनको अंदर ईडी में, परेशान करो, उनको जेल भेज दो, एक दुश्मन कम हो जाएगा। ये कभी हुआ नहीं यार। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा, हम लोग साथ में रहे, 28-25 वर्ष साथ में रहे जफर भाई, लेकिन इतनी कड़वाहट तो नहीं थी। आज आप केंद्र में सत्ता में हैं, राज्य में सत्ता में हैं, पूरे अहंकार में एकदम चूर हैं और आपको लगता है कि विरोधियों को जेल में डाल दें। आप बार बार जिक्र कर रहे हैं नवाब मलिक, अनिल देशमुख। अरे भाई ठीक है, वो जेल में है, वो न्यायिक लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस दिन कोर्ट फैसला कर देगा वो या तो उनको सजा हो जाएगी या वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन संजय राउत साहब के केस से इसका कोई लेना देना नहीं। वो विशुद्ध रूप से एक नेता हैं, वो एक पत्रकार हैं। जांच तो हो जाने दीजिए, पहले ही क्लीन चिट देने पर आमादे हैं आप लोग। जांच होने के पहले ही क्लीन चिट दे देंगे तो जांच आगे कैसे बढ़ेगी। आप ये कह रहे हैं कि दरअसल, ठीक है आपकी बात में समझ गए जफर साहब, आप इस पर जवाब दे दीजिए, बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। जफर इस्लाम साहब, ये बात तो सही है ना, मतलब एक तरफ महाराष्ट्र की सरकार जाती है शिवसेना की उद्धव ठाकरे वाली, उसके बाद तमाम विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई में भी ताबड़तोड़ एक्शन आप लोगों का दिखाई देता है, तो विरोधी तो पलट कर पूछेंगे ही ना आप लोगों से सवाल। देखिए विरोधी के पास कोर्ट है, ये एजेंसी काम कर रही है, कोई भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही है। और कभी भी एजेंसी, चित्रा जी, कभी भी कोई एजेंसी बिना दस्तावेज, बिना एविडेंस, बिना लीड्स के नहीं करती है। ये जिस तरह की बातें कह रहे हैं, ये लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। उसके पास बहुत दस्तावेज ईडी के पास, और उसकी बेसिस पे ही गई होगी ईडी। इसलिए कि ईडी कभी भी, कोई भी एजेंसी कभी किसी आम नागरिक के पास नहीं जाती है। लेकिन क्या इनके पास गई? क्या नहीं गई? अब इसके बारे में इस तरह से जो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि एजेंसी के पास जाना चाहिए था। हम नहीं दुश्मन समझते हैं, आप समझते होंगे मुझे दुश्मन, आप हमारी पार्टी को दुश्मन समझते होंगे। आप में अहंकार, आप कह रहे हैं कि घमंड उनका तोड़ना चाहते हैं। हमें उनके घमंड को नहीं तोड़ना है। हमें तो करप्शन दूर करप्शन नहीं होना चाहिए। इस पे हमारी लड़ाई है, देश की लड़ाई है, देश की जनता के लिए लड़ाई है कि करप्शन फ्री गवर्नमेंट होनी चाहिए। हम उस दिशा में चल रहे हैं। एजेंसी अपना काम कर रही है, हमने जो काम करना वो कम कर रहे हैं, लेकिन जनता हमारे साथ खड़ी है। और ये बार बार महाराष्ट्र के बारे में कह रहे हैं, महाराष्ट्र में हमने 107 सीटें लाई थी और महाराष्ट्र हमारे दिल में बसता है। इनके दिल में बसता है कि नहीं? इनके दिल में तो पैसा बसता है। कैसे लूट खसोट करो, इसका पूरा जो है 2.5 साल में रूपरेखा इन्होंने दिखा दिया देश की और प्रदेश की जनता को। आज इन पे कार्रवाई हो रही है तो अलग अलग गाने गा रहे हैं और अलग अलग, ठीक है, आपको लग रहा है कि दुख वाले गाने गा रहे हैं शिवसेना के नेता।